बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है तमाम स्टूडेंट्स खैरियत के साथ होंगे जी। और आज हम अपने लेक्चर में करने जा रहे हैं जी 10th क्लास मुतालिक पाकिस्तान का एक अलग टॉपिक। और आज आप मेरे साथ देखेंगे जी पाकिस्तान की आबी ज़खायर और आबपाशी का मौजूदा निज़ाम। ये हम देखेंगे कि वाटर रिसोर्सेज ऑफ पाकिस्तान कौन कौन से हैं और एग्जिस्टिंग यानी कि अब मौजूदा इरीगेशन सिस्टम जिसके जरिए आबपाशी का काम किया जाता है वो किस तरह से है और क्या सिचुएशन है, ये हम आज के इस लेक्चर में डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। और टाइम को देखते हुए फर्दर टॉपिक्स को भी कवर कर सके तो जरूर उन्हें कवर अप करते जाएंगे। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले जी आप सबसे रिक्वेस्ट होती है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को पसंद कीजिएगा और आगे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। स्टार्ट करते हैं जी पाकिस्तान की आबी ज़खायर और आबपाशी का मौजूदा निज़ाम। वाटर रिसोर्सेज ऑफ पाकिस्तान एंड एग्जिस्टिंग इरिगेशन सिस्टम। पाकिस्तान का निज़ाम आबपाशी कई दरियाओं, आबपाशी और राब्ता नहरों और पानी जखीरा करने वाले डैमों के अलावा लाखों ट्यूबवेलों और हजारों आबपाश खालों पर मुश्तमिल है। ये पानी की तरसील और लंबाई के नुक्ता नज़र से दुनिया का सबसे बड़ा निज़ाम आबपाशी तस्वुर किया जाता है। अहम ज़राए आबपाशी दर्ज झेल हैं बारिश, इनहार यानी कि किनाल्स होती हैं जो, ट्यूबवेल्स और करेज। करेज जो होती हैं वो बलोचिस्तान वगैरह वाले इलाकों में बनाई जाती हैं ताकि पानी को स्टोर किया जा सके और पानी इस तरह से स्टोर हो कि पानी इवेपोरेट ना हो सके। तो पानी की इवेपोरेशन जो है वो उसको प्रिवेंट किया जाता है कि वो इवेपोरेट ना कर सके और सेव रहे फ्यूचर यूज के लिए। ये जो आपके पास 3 लाइंस लिखी हैं, ये आपके पास कोई भी आपसे पूछा जाए वाटर रिसोर्सेज, आपको पूछ लिया जाए लॉन्ग क्वेश्चन में या आपको वैसे ही कोई एक से दो स्पेसिफाई कर दिए जाए तो आप लोगों ने इसको तारुफ की हेडिंग के अंडर आपने मेंशन करना होगा। ये पॉइंट्स जो दो यहाँ पे मेंशन है। नेक्स्ट आप हेडिंग दोगे अहम ज़राए आब पाशी। अगर आपसे सिर्फ पूछ लिया उसने कि पाकिस्तान के आबी ज़खायर बयान करें तो उसमें तो फिर आप लोग ये चारों के चारों एक्सप्लेन करोगे। अगर स्पेसिफाई कर देता है कि ट्यूबवेल और करेज को एक्सप्लेन करें या बारिश और ट्यूबवेल को एक्सप्लेन करें तो तब भी आपने ये पार्ट लाजमी लिखना है जो ऊपर मेंशन होगा। सेकेंड हेडिंग आपके पास आएगी अहम ज़राए आब पाशी। सबसे पहले देखते हैं बारिश, रेनफॉल। बारिश पानी की फराहमी का एक अहम कुदरती जरिया है। हमारे यहाँ मानसून की बारिशें ज्यादा मशहूर हैं। पहाड़ों पर होने वाली बारिशों और ग्लेशियर्स पिघलने से पानी नदी नालों के जरिए से दरियाओं में इकट्ठा हो जाता है और सारा साल इनको रवा दवा रखता है। दरियाओं पर डैम बनाकर पानी को जमा किया जाता है और बैराजों से नहरें निकालकर सारा साल आपाशी और सनत के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। ये चीज आप मार्क करेंगे एमसीक्यूज के लिए कि दरियाओं पर क्या बनाए जाते हैं जी, डैम बनाए जाते हैं और बैराजों से जो है वो नहरें निकाली जाती हैं। ये चीजें कंफ्यूज नहीं करने, बहुत ज्यादा एमसीक्यूज ये आता है और मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स ये गलत करती है। दरियाओं पर डैम बनते हैं और बैराजों से नहरें निकाली जाती हैं। नहरी इलाकों के बरक्स बरानी इलाकों की बेहतर पैदावार ज्यादातर बर वक्त मतलूबा बारिशों की मनहून मिन्नत होती है, लेकिन बदकिस्मती से हमारे मुल्क में तवक्को से कहीं कम बारिश होती है। पाकिस्तान में 90% हिस्से में सालाना बारिश की औसत मिकदार 200 मिलीलीटर से भी कम है। सिर्फ 10% भलाई पहाड़ी इलाका ऐसा है जहाँ 500 मिलीलीटर से 1000 मिलीलीटर तक सालाना बारिश होती है। ये बारिश बरानी, ज़रई और आबपाशी की जरूरियात के लिए कम है। हमारा लगभग 5 मिलियन हेक्टेयर ज़रई रकबा बारानी काश्त पर मुश्तमिल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, ये आप मार्क करेंगे कि बारानी काश्त पर कितना जो है वो ज़रई रकबा मुश्तमिल है, 5 मिलियन हेक्टेयर। ये चीज नोट कर लें, एकड़ नहीं है ये, हेक्टर है। बहुत सारी मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स ये चीज गलत करती है, 5 मिलियन एकड़ ज़राई रकबा मेंशन कर देती है। तो ये एकड़ नहीं है, ये हेक्टर है, यानी कि एकड़ से कहीं ज्यादा जमीन बनती है। और बेहतर पैदावार के लिए बर वक्त मतलूबा बारिशों का इन्हिसार करता है। तरबेला, मंगला और बड़ासक हमारे अहम आपाशी डैम है जिनमें न सिर्फ लाखों एकड़ फीट पानी जमा किया जाता है बल्कि सस्ती बिजली वही पैदा की जाती है। तो ये उन्होंने बताया कि बारिश कितनी जरूरी है, लेकिन हमारे यहाँ जो है वो बारिश काफी हद तक कम होती है। बहुत सारा कम इलाका है जहाँ पे कम बारिश होती है, लेकिन वहाँ की काश्तकारी जो है वो बारानी के ऊपर जो है वो मुनहसर है। लेकिन सिर्फ जो है हमारे पास कुछ ऐसे इलाके हैं, भलाई इलाके हैं जहाँ पे 1000 मिलीलीटर तक सालाना बारिश होती है, वरना मेजॉरिटी एरियाज जो है वहाँ पे 200 मिलीलीटर से ज्यादा बारिश एक्सीड नहीं करती। आगे क्या है जी, नहरें, इनहार, कनाल्स। कारकर्दगी के लिहाज से इनहार की 3 इकसाम है। ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि कारकर्दगी के लिहाज से इनहार की कितनी इकसाम है, 3 इकसाम है। दवामी नहरें, पेरिनल कैनाल्स, नंबर 2 गैर दवामी कैनालें, नॉन पेरिनल कैनाल्स, और सैलाबी नहरें, फ्लड कैनाल्स। अब हमारे पास दवामी नहरें क्या हैं? ये वो आपाशी नहरें हैं जो सारा साल जारी रहती हैं और दरियाई पानी को खेतों तक पहुंचाने का अहम जरिया है। अपर चनाब, लोअर चनाब, अपर झेलम, लोअर बहारी
दोआब और नहर पाकपतन वगैरह पूरे साल बहने वाली अहम दुआमी नहरें। अहम दुआमी नहरों के ऊपर शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि अहम दुआमी नहर में कौन कौन सी नहरें शामिल हैं, तो उसमें आपने ये सारी नहरों के नाम बताने हैं। देन आपके पास है जी गैर दुआमी नहरें, नॉन पेरिनल कैनाल्स। इनको शशमाही नहरें भी कहा जाता है। आपसे अक्सर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि शशमाही नहरों से क्या मुराद है, यानी कि गैर दुआमी नहरें, क्योंकि इनमें सिर्फ मौसम गर्मा और मौसम बरसात ही में पानी छोड़ा जाता है। दरियाए सतलज पर वाक़या इस्लाम बैराज से निकलने वाली बहावल और कायमपुर नहरों के अलावा कोटरी बैराज की चंद इनहार और गुड्डू बैराज की सब नहरें गैर दुआमी पूरा साल ना बहने वाली नहरें हैं। तो जो कुछ टाइम के लिए जिनके अंदर पानी छोड़ा जाता है उन नहरों को क्या कहा जाता है, गैर दुआमी नहरें या शशमाही नहरें। नंबर 3 जी सैलाबी नहरें, फ्लड कैनाल्स। मौसम गर्मा और बरसात में जब दरियाओं में पानी की सतह बुलंद हो जाए या दरियाओं में शदीद तूफानी के वक्त पानी खतरे के निशान तक पहुंच जाए तो बैराज को नुकसान से पहुंचाने के लिए उन नहरों में पानी छोड़ दिया जाता है। दरियाए सिंध और चनाब से निकलने वाली बहुत सी नहरों का ताल्लुक इसी किस्म से है। जब पानी बहुत ज्यादा ओवरफ्लो हो जाता है, कभी कभी वैसे होता है कि पाकिस्तान में इतनी ज्यादा बारिश आ जाती है कि डैम भी ओवरफ्लो कर जाते हैं, डैम से पानी बाहर आ रहा होता है, तो फिर जो है वो बैराजों को किसी भी नुकसान से बचाने के लिए, और अक्सर देखा जाता है कि खबरें आ रही होती है हमारे पास कि बैराज टूट गया, तो जब हम पहले कोई स्टेप नहीं लेंगे और बाद में फिर नुकसान उठाना पड़ता है, तो पहले स्टेप लिया जाए जब आपको पता चल जाए कि पानी जो है वो ओवरफ्लो होने लगा है, तो आप जो है वो पानी को सैलाबी नहरों पे छोड़ दें। और अक्सर यहाँ वहाँ पे वो गेट्स लगे होते हैं कि आप सिंपली बटन को क्लिक करना होता है, आपका गेट ओपन होता है और उन नहरों में पानी फ्लो कर दिया जाता है। कोई बहुत मुश्किल नहीं होता, लेकिन हमारी थोड़ी सी जो है वो काम करने अमले की जो है वो नाअहली होती है, और जैसे बैराज भी अक्सर टूट जाते हैं। बरसात के मौसम में इतनी ज़्यादा बारिश अक्सर हो जाती है कि जो है वो हमारे बैराजेस टूट जाते हैं। लेकिन अगर अमला जो है और उनको अच्छी तरह ट्रेन किया जाए कि जैसे उस निशान तक पानी आए फौरन से जो है वो गेट्स खोले जाए, ताकि पानी जो है वो उन नहरों के रिस्पेक्टिव नहरें जो उन्होंने रखी हुई हैं हर एस्पेक्ट के हिसाब से उनमें पानी जाए और किसी भी किस्म के नुकसानात से बचा जाए। तो जब बैराज टूटते हैं तो पानी जो है वो शहरों में दाखिल होता है और बहुत सारे लोगों के घर डूब जाते हैं। और जो हमारे पास आते हैं जी झोंपड़ी वगैरह में रहने वाले और कच्चे मकाने में रहने वाले और लकड़ी के घर बना के रहने वाले, उनको सबसे ज़्यादा इसके सर्कमस्टांसेस जो है वो फेस करने पड़ते हैं। नंबर 3 है जी हमारे पास ट्यूबवेल। नहरी पानी की कमी को पूरा करने के लिए ट्यूबवेलों के जरिए से ज़ेरे ज़मीन पानी से इस्तेफादा इंतहाई नागज़ीर है। इस वक्त मुल्क में लाखों की तादाद में ट्यूबवेल नस्ब है, जिनमें से ज़्यादातर ट्यूबवेल सूबा पंजाब के हैं। सरकारी इदारों-शुमार के मुताबिक हमारे तकरीबन 70% ट्यूबवेलों का पानी फसलों के लिए मौजूद नहीं, क्योंकि ये ज़मीनों की सीमो थोड़ पैदा करने का सबब बनता है। लेकिन नहरी पानी की कमी की वजह से काश्तकार ये पानी इस्तेमाल करने पर मजबूर है। काश्तकारों को नहरी पानी की अहमियत और अफादियत का एहसास करना चाहिए और इसे ना सिर्फ ज़ाया होने से बचाना चाहिए, बल्कि कम वसाइल से बेहतर इस्तेफादे के लिए महकमा ज़राअत के शोबे इस्लाह आपाशी से भरपूर ताउन करना चाहिए और इनके सिफारिश करदा जदीद तरीकों यानी स्प्रिंकलर, ड्रिप इरीगेशन और लेजर टेक्नोलॉजी वगैरह को इस्तेमाल करना चाहिए। नंबर 4 है जी करेज। इस निज़ाम से दुनिया के लगभग 2 दर्जन ममालिक इस्तेफादा कर रहे हैं, जिनमें से चीन से लेकर चिली तक बेशतर ममालिक शामिल हैं। पाकिस्तान में ये निज़ाम सूबा बलोचिस्तान में से है, जहाँ इलाके की मखसूस जोग्राफियाई सूरत हाल और नहरी पानी की शदीद कमी की वजह से पानी को ज़ेरे ज़मीन नालों के जरिए से खेतों तक पहुंचाया जाता है। इन नालों को करीज कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि करीज किसे कहते हैं। ये पानी खेती बाड़ी के अलावा पीने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। इन करीजों के जरिए पहाड़ों से रिसने वाले चश्मे हैं, जो ज़्यादातर पश्मीन और कोयटा के इजलाह में बनाए गए हैं। तो ये था जी हमारे पास कि पाकिस्तान का जो है नहरी निज़ाम, आपाशी का ज़राए और आपाशी का ज़राए आपाशी कौन-कौन से और आपाशी का मौजूदा निज़ाम में किस तरह से एग्जिस्टेंस हो रही है, ये देखा हम लोगों ने। नेक्स्ट आपके पास एक टॉपिक दिया गया है जी मुआहिदा सिंध-तास, इंडस वाटर ट्रीटी जो 1960 में हम लोगों ने भारत से किया था, उसको देख लेते हैं, जो कि आज का लास्ट टॉपिक होगा हमारे पास। 1948 में भारत ने उन पाकिस्तानी नहरों का पानी रोक लिया जिनके सरचश्मे भारत में वाक़ हैं। इन नहरों में दरियाए रावी से निकलने वाली अपर बाड़ी दोआब, माधोपुर बैराज और दरियाए सतलज से निकलने वाली नहर दीपालपुर, फिरोजपुर बैराज शामिल हैं। पाकिस्तान ने यह मसला आलमी सतह पर उठाया, चनाचा आलमी ताकतों ने ज़ेर निगरानी पाकिस्तान और भारत के मबैन सितंबर 1960 में मुआहिदा सिंतास मार्ज़ वजूद में आया। यह आप मार्क करेंगे जेएमसीक्यूज़ के लिए कि कब मार्ज़ वजूद में आया मुआहिदा सिंतास 1960 में, जिसकी रूह से 3 मशरकी दरिया और कौन-कौन से दरिया आए, अब ये भी आप अंडरलाइन करेंगे। 3 मशरकी दरिया आए जी रावी, सतलज और ब्यास भारत के हिस्से में आए हैं, और 3 मगरबी दरिया सिंध, चनाब और जेहलम जो है वो पाकिस्तान की तहवील में दे दिए गए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने मार्क करना है और इसको बहुत अच्छे तरीके से तैयार भी करना है। इन पर पाकिस्तान के मुकम्मल हकूक मालिकियत तस्लीम कर लिए गए। मशरकी दरियाओं में पानी की कमी को पूरा करने के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर एक नेटवर्क तश्कील दिया गया, जिसकी रूह से पाकिस्तान को माली मामलत के अलावा ज़रूरी तकनीनी रहनुमाई भी फराहम की गई।
मशरकी दरियाओं में पानी की कमी को पूरा करने के लिए दरअसल हिकमत अमली तश्कील दी गई है। ये आपके पास क्वेश्चन आ सकता है कि मशरकी दरियाओं में पानी की कमी को पूरा करने के लिए जो है वो हिकमत अमली तश्कील कौन सी दी गई है उसे बयान करें। पहली क्या है, दरियाए झेलम पर मंगला और दरियाए सिंध पर टरबेला डैम की तमीर के अलावा 5 लाख एकड़ फीट पानी चश्मा बैराज पर स्टोर करना। नंबर 2, पुराने बैराजों की इस्लाह और मुनासिब जगहों पर नए बैराजों को तमीर करना। नंबर 3, दरियाओं को आपस में जोड़ने के लिए राब्ता इनहार को तमीर करना यानी कि नहरें तमीर करना। हमारे मशरकी दरिया जो मुआहदा सिंतास के तहत अब भारत की मलकियत हैं, भारत की तहवील में आने से पहले हमारे लगभग 8 मिलियन एकड़ रकबे को पानी फराहम कर रहे थे। अगर हम उन दरियाओं को पानी फराहम करने के लिए राब्ता इनहार की तमीर ना करते तो ये इलाका ना सिर्फ बंजर हो जाता बल्कि लोगों को पानी की पीने की जो हसूल में जो है वो भी मुश्किलात पेश आनी थी। सिंध तास माहिदा के तहत सिविल वर्क्स का काम मुकम्मल हो चुका है। पाकिस्तान इस माहिदे के हवाले से हमेशा मुखलिस रहा है और कभी भी इसकी खिलाफ वर्जी का मर्तकब नहीं हुआ, जबकि भारत हमारे दरियाओं के बलाई हिस्से पर बड़ा जमान होने की वजह से हमारे दरियाओं से फायदा उठाने में कोई मौका हाथ से जाने नहीं देता। और अक्सर क्या होता है जी, जब पाकिस्तान में ऑलरेडी सैलाब आ रहे होते हैं तो वहां से पानी छोड़ देते हैं तो पाकिस्तान मजीद जो है वो डूब जाता है। ये था जी हमारे पास आज का लेक्चर। मुझे उम्मीद है आप लोगों को आज का लेक्चर पसंद आया होगा। इनकेस कोई डिफिकल्टी क्वारी कोई ऐसी चीज जो कोई मुझसे बताने में रह गई हो तो आप लोग जरूर पूछ सकते हैं। और लास्ट में जी मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट होती है, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि दरियाए सिंध और उसके मशरकी मावन दरियाओं पर कायम बिराज और इनहार नहरें और बिराज कौन कौन से हैं वो हम लोग डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। गुड लक टू ऑल द स्टूडेंट्स।